जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग कुछ नई जानकारी के साथ यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं और इसमें आपको किस प्रकार की जानकारी दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। और ये आपके मैट्रिक एग्जाम से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आएगा, ना आने का बिल्कुल सवाल नहीं। तो आप लोग जरूर बने रहें अंत तक और देखिए और इसका लाभ उठाइए कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस मिला है, क्या मिला है और जो भी मिला है उसको कैसे हल करना है। बिल्कुल आपको विस्तार रूप से समझाया जाएगा, है ना। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आपको क्या मिलता है। क्या रहा है, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें। आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या करना होता है, क्या क्या चाहिए, पहले ये जानना जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दे दिए गए जिसमें आपको इसमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यहाँ पे वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। और आपको एक चीज और दिए गए हैं यहाँ पे बारंबारता 7, 8, 16, 9, 10। ये वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। इससे आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखिए। इसको पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इसमें है क्या क्या। ये 0 से 10 है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ पे जो भी संख्याएं आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इधर बाएं तरफ जो भी संख्याएं रहते हैं इसको निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सीमा, है ना। और दाएं तरफ जो भी संख्याएं रहते हैं इसको उच्च सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं, है ना। तो दाएं तरफ को बाएं तरफ को निम्न सीमा और दाएं तरफ वाले भाग का जो हिस्सा रहता है उसको हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। और ये बारंबारता है ना। ये क्या है, बारंबारता। इसको हम लोग यहाँ पर हल के रूप में लिख लिए हैं। यानी वर्ग अंतराल जैसे दिया गया था वैसे हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद से जो बारंबारता दिया गया था उसको लिख लिए। बारंबारता को एफ आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एफ आई से। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ग चिन्ह निकालना है हमको। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स आई कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स आई। यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। जहां भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना। वर्ग अंतराल, बारंबारता दे दिया गया है। बारंबारता को एफ आई से, कहीं कहीं एफ से भी केवल सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ वर्ग चिन्ह दिया गया है जिसको एक्स आई से हम लोग सूचित करते हैं। यानी एक्स से भी हम लोग इसको सूचित कर सकते हैं, एक्स आई से भी सूचित कर सकते हैं। अन्य अपना 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 अलग अलग सब नियम होता है। सब किसी को एक्स आई लगाना होता है, किसी को नहीं लगाना होता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ज्ञात करना है वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको एक सूत्र मिलता है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र मिलता है। वो सूत्र क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अब बटा 2। ये सूत्र है आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये बारंबारता से आपको ज्ञात होगा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा 0 है और यहाँ पर उच्च सीमा जो है वो 10 है। दोनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भाग दे देना है आपको। क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो 10 में 2 से भाग देंगे आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, है ना। फिर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा यानी 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में आप लोग 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। चलिए फिर यहाँ पर आपको 20 प्लस 30 मिला है। 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50। 50 में 2 से भाग दे देंगे आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। फिर यहाँ पर आपको निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करना है। यानी 30 प्लस 40 70 और 70 में 2 से भाग दे देंगे तो 35 हो जाएगा, है ना। फिर 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 40 और प्लस 50 90 हो जाएगा। 90 में 2 से भाग दे देंगे 45 आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना जरूर समझ में आया। आपको क्या क्या ज्ञात करने हैं, आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हमको वर्ग अंतराल मिल चुका था, बारंबारता भी मिल चुका था और यहाँ पे वर्ग चिन्ह हम लोग ज्ञात भी कर लिए हैं। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से बता देना चाहते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करके इसको निकाल देंगे। यानी इन दोनों को
इसको इसको जोड़ के 2 से भाग दिया गया, यहाँ पर आ गया। फिर इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया, यहाँ आ गया। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया गया, यहाँ आ गया। इन दोनों को जोड़ करके भाग 2 से दे दिया गया, यहाँ आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया, यहाँ आ गया। ये तो कंप्लीट हो चुका। आशा करते हैं कि इतना जरूर समझ में आया होगा। अब आपको निकालना है FI निकालना है ना। FI ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, तो आपको ये पता होगा कि ये FI है हमारा और ये XI है हमारा, है ना। तो इन दोनों को गुणा कर देना है। यहाँ पे लिखा गया FI का मतलब FI से XI में गुणा कर देना, FI से XI में गुणा कर देना, है ना। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करके यहाँ लिख देना है ना। यानी 7 से 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 35। 8 से 15 में गुणा कर देंगे, 15 8 120, है ना। अब फिर 16 से 25 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 400, है ना। अब फिर 9 से 35 में गुणा कर दीजिए, 9 5 45, 9 3 27, 27 से 4 31। फिर 10 से 45 में गुणा कर दीजिए, 450 आ जाएगा आपका, है ना। कितना आ जाएगा 450। आशा करते हैं कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब आपको क्या करना है ये देखना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था, हम लोग वर्ग चिन्ह निकाले हैं। क्या निकाले हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकाला है, आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ जोड़ करके 2 से भाग दे दिया गया, वर्ग चिन्ह निकल गया था। अब यहाँ पे आपको FI और XI निकालना था, यानी FI से XI में गुणा कर देना था आपको। तो ये FI हो गया आपका और ये XI हो गया था। इससे आप इसमें गुणा करके यहाँ पर लिख दिए, इससे आप इसमें गुणा करके यहाँ लिख दिए, इससे यानी इन सबसे गुणा करके यहाँ पर लिख दिया गया। अब क्या करना है, अगला नियम आइए देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे जो आपका बारंबारता है इसको जोड़ करके लिख देंगे, ठीक है। जो बारंबारता यहाँ पे आपका दिया गया है इसको आप जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, और फिर इस यानी FI XI जो हमको प्राप्त है इसको जोड़ करके यहाँ लिख देना है। बस यही काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ते हैं इसको। 0 को 9 को 9 को और 9 को 6 को 15 को और 15 को 8 को 23 को 23 को और 7 को 30 को 30 के 0 हासिल 3 एगो एगो 2 गो एगो हासिल या 3 गो 3 को हासिल था ना, तो 3 एगो एगो 2 गो हासिल 3 गो था, तो 2 गो और 3 गो 5 गो 50 आ गया, है ना। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं, देखते हैं इसका जो कितना आ रहा है। 0 को 5 गो 5 गो और 5 गो 5 गो 10 के 0 हासिल 1 और 5 गो एगो 6 गो और 6 गो 6 गो 2 गो 8 गो 8 गो और 3 गो 11 गो 11 के हासिल 12 12 के 2 हासिल 1 4 गो और 3 गो 7 गो 7 गो 4 गो 11 गो 11 गो एगो 12 गो हासिल 13 13 सब 20 आ है। अब आपको देखिए क्या करना है, अब आपको चलना है माध्य के सूत्र पर। क्या चलना है, माध्य के सूत्र पर। तो माध्य बराबर होता क्या है, यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या सूत्र है। सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, है ना। ये सूत्र होता है आपका सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता क्या है ये भी थोड़ा सा हम लोग जान ले। सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग, यानी ये योग को दर्शाता है, जोड़ को दर्शाता है। सिग्मा जो है किस चीज को दर्शाता है, योग को दर्शाता है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर FI XI आया था, इसका योग टोटल कितना आया था 1320 आया था, यानी 1320 आया था, है ना। फिर यहाँ सिग्मा FI दिया गया, तो सिग्मा FI का योगफल हमारा कितना आया था 50 आया था। तो इसी को तो बैठा देना है। यहाँ पर लिखा क्या गया, सिग्मा FI XI, यानी FI XI का जो योग आया था वो लिखेंगे। सिग्मा FI XI यानी FI और XI का योग, FI XI का योग, है ना। तो FI और XI ये हमारा, इसका योग कितना आया था 1320, तो यहाँ पर लिख देंगे 1320। अब बटा सिग्मा FI आया है, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो FI हमारा था उसका योग, तो FI हमारा कितना था, ये था हमारा FI और इसका योग कितना था हमारा 50 था, तो यहाँ पर बटा 50 लिख देंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या चीज दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं कि और इसमें क्या चीज दिया हुआ है। इसको अब कटा देना है, 0 से 0 कटा दीजिए, है ना। अब यहाँ 5 से इतना में भाग दे दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा कट करके वो आ जाएगा, हालांकि 10 में आना चाहिए। चलिए भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे 132 में, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, यहीं पर लिख लीजिए 5 गुना 10 3 से बच गया, इधर चला जाएगा 30 हो जाएगा, तो 5 6 के 30
2 शेष बच गया, दशमलव बैठाएंगे 0, 5 चौका 20, 26.4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 26.4 आपका इसका माध्य आया हुआ है ना। आशा करते हैं कि आप सबको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम से पहले, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, है ना। चलिए आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर हम एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको हम लोग माध्य ज्ञात कर रहे थे। क्या ज्ञात कर रहे थे? माध्य, जिसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ था। हम लोग ने यहाँ पर इसको लिख लिया है, वर्ग अंतराल को, बारंबारता को लिख लिया है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना था इसमें। उसके बाद से सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना था। इसको भी जोड़ दिया जाएगा, इसको भी जोड़ दिया जाएगा, और इसके योगफल में इसके योगफल से भाग दे दिया जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए, किस क्वेश्चंस को हम लोग समझा करके यहाँ से भेजें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।